आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इस देश में 4000 कानून बनाए हैं पार्लियामेंट में बैठ के, आज तक वकीलों के लिए कोई कानून क्यों नहीं आया? जब महिला बहन बेटी पे अत्याचार होंगे तो हम पुतला भी फूंकेंगे और आमने सामने मुकाबला भी करेंगे और आर पार की लड़ाई भी करेंगे। खाकी इस समय तो भक्षक हो रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अपने स्वयं के जो सिपाही हैं उनकी वो रक्षा नहीं कर पा रही है। हम देख रहे हैं कि इस समय जो पुलिस का रवैया है वो भक्षक वाला रवैया है। आज मणिपुर में वकीलों को काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या सरकार को ये नहीं पता, गृह मंत्रालय को ये नहीं पता कि वकीलों की जान खतरे में है? 4 महिलाओं को या 10 महिलाओं को पीट के बहुत नेता बन रहे थे और बहुत दादागिरी दिखा रहे थे, ठीक है। और रही बात इसकी, शासन प्रशासन चलाना इतना आसान काम कभी भी नहीं है। लेडीजों पर इतना मतलब लाठी चार्ज किया गया है, उस लाठी चार्ज का कारण क्या है? किसके ऑर्डर से हुआ लाठी चार्ज? सरकार नहीं चाहती कि एडवोकेट्स को कोई प्रोटेक्शन दिया जाए। अब जेल बढ़ेंगी सारी, जब पता चल जाएगा पुलिस वालों को कि कितना प्रभाव पड़ रहा है इस हड़ताल से। पुलिस प्रशासन जो है वो अपने बेलगाम हो चुका है पूर्ण रूप से, और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उससे बिल्कुल वो अपने कर्तव्य को भूल करके दूसरे कामों में लगे हुए हैं। उनको भूत बना देंगे, भूत बना देंगे। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को इस तरह से मारा गया है, नील पड़े हुए हैं, सबके निशान पड़े हुए हैं। वकीलों की हड़ताल चलते हुए लगभग 5 दिन पूरे हो गए हैं। इन 5 दिनों में लगभग 40,000 मुकदमों की सुनवाई टली है। आपको मैं बता दूं, जो वकील ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा जो हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था, इस संबंध में यह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम गाजियाबाद के कोर्ट में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में वकील जो हैं सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करेंगे तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। अभी हम वकीलों से बातचीत करेंगे, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, यह धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्या नाम है आपका? रेनू जिंदल। रेनू जी, मुझे आप एक बात बताइए, आज जो आपने पुतला दहन किया है वो किस संबंध में है और जो आपकी हड़ताल है लगभग 5 दिन पूरे हो गए हैं, ये कब तक चलेगी आगे? ये तब तक चलेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। क्या हैं आपकी? हमारी मांगे 5 मांगे दी हमारी बताएंगी, ये हमारी अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता। क्या क्या मांगे हैं आप? सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए बिना किसी विलम्ब के। और दूसरी ये है, जो अत्याचार वकीलों के ऊपर हो रहा है, हापुड़ में जो हो रहा है, ये बर्बरता पूर्वक हुआ है। और इसके जो जिम्मेदार लोग हैं शासन प्रशासन में, उनको फौरन के उन खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमेटी बनी है ना, SIT तो बनी है उसमें, शायद वन साइड बनी है भैया, वही पीटने वाले हैं और वही कमेटी में फैसला देने वाले, जांच करने वाले हैं। से कि किन किन लोगों को आना चाहिए। क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर, उसमें हमारी डिमांड है कि हमारी जो जस्टिस है, जो हमारे जज हैं वो आने चाहिए, कुछ रिटायर्ड जज हो, कोई भी हो, जो भी एक, और कौन कौन हम लोग डिमांड करें कि हमारे बार काउंसिल के कुछ अध्यक्ष होने चाहिए, पुलिस वाले नहीं होने चाहिए। उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वही हमारे जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी काफ़ी लंबे से मांग चल रही है। आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम से इसकी मांग चल रही है, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया। अब ये सरकार की ढिलाई है। सरकार नहीं चाहती कि एडवोकेट्स को कोई प्रोटेक्शन दिया जाए। आप अभी लगभग 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और इन 5 दिन में ना जाने कितनी सुनवाई टली है, लगभग 40,000 मामले टले हैं। तो आम जनमानस में तो प्रभाव पड़ रहा है। आम जनमानस के लिए तो हमारी लड़ाई है। पुलिस प्रशासन जो है वो अपने बेलगाम हो चुका है पूर्ण रूप से, और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उससे बिल्कुल वो अपने कर्तव्य को भूल करके दूसरे कामों में लगे हुए हैं। किन कामों में लगे हुए हैं? निरंकुश हो चुके हैं वो इस समय, क्योंकि जब हम औरों के हित के लिए लड़ते हैं तो क्या अपने हित के लिए लड़ाई ना लड़ें? फिर हम क्या करेंगे बताइए? हम औरों के लिए क्या लड़ पाएंगे जब हम अपने लिए ही लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं? हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम औरों के लिए तो, हमारे साथ सब लोग हैं, पूरी जनमानस हमारे साथ है। अच्छा, जैसे अभी आपने पुतला दहन किया, इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? लगभग 5 दिन तो हो गए हड़ताल चलते चलते। हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे, जो हमारे बार काउंसिल से जो भी हमारा ऑर्डर होगा वो हम लोग मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे आगे। से प्रभाव क्या पड़ेगा? वैसे प्रभाव किस पर पड़ेगा हड़ताल से? सरकार पे पड़ेगा, आम जन पर इसको पड़ेगा। ये आम जनता पे पड़ेगा। आम जनता पे पड़ेगा ना। हाँ, सुनिए, पुलिस को तो कुछ नहीं पड़ रहा है, पुलिस तो अपने बैठी हुई है, वो काम तब भी कर रही है, जज के घर पे जाके रिमांड ले रही है और जेल भेज रही है। जब जेल बढ़ेंगी सारी, जब पता चल जाएगा पुलिस वालों को कि कितना प्रभाव पड़ रहा है इस हड़ताल से।
प्रशासन पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो उनकी 2 नंबर की कमाई यहाँ से होती थी ना वो खत्म हो गई। कहाँ से कमाई होती 2 नंबर की? हाँ, कोर्ट से होती थी। एक चार्जशीट मंगा रहे हैं उसके लिए भी वो 500 2 हज़ार रुपए। एक छोटी सी रिपोर्ट भी मंगा रहे हैं उसके लिए भी वो पैसे के लेके कोर्ट में जेब में लेके घूमते थे, बट जब तक उसको पैसे नहीं मिलते थे तब तक वो ऊपर देता नहीं था। ये कह रही हैं कि पुलिस वालों की जो ऊपर की कमाई है वो बंद हो जाएंगी, आप मानते हैं इस बात को? क्यों नहीं होती, मानते हैं, बिल्कुल सही कमाई होती है ऊपर की। ऐसा है अगर आप हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं या वो जूनियर है कोई भी है, एक बेल फाइल करते हैं, वो सेशन कोर्ट में बेल फाइल होती है तो उसकी केसदारी के हज़ार रुपए मांगते हैं। आपके सामने मेन चीज़ ये मुद्दा है, ये भी है, लेकिन अब इस टाइम जो असली मेन एजेंडा है, हापुड़ में निहत्थे एडवोकेटों पे लाठीचार्ज का कारण क्या था, जिस पे महिलाओं में भी क्या एक अपना इस प्रजातंत्र के अंदर क्या अधिवक्ताओं को अपना धरना प्रदर्शन करने का राइट्स नहीं है? क्या प्रजातंत्र के अंदर अगर ये चीज नहीं है या संविधान में ये चीज नहीं है तो खत्म कर दो। आपने निहत्थे एडवोकेटों पे, एक लेडीज एडवोकेटों पे 10-10 पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं। आप अब हमारे सामने आइए ना, हम बता दें कि लाठी का जवाब कैसे होता है। मेन चीज ये है कि अगर हमारी तरफ से कोई हुड़दंग होता तो हम गलती मानते। शांति प्रिय धरना दे रहे थे, आवाज उठा रहे थे, लेडीजों पर इतना मतलब लाठी चार्ज किया गया है। उस लाठी चार्ज का कारण क्या है? किसके ऑर्डर से हुआ लाठी चार्ज? लाठी चार्ज जब होता है जब लॉ इन ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शांति से धरना प्रदर्शन करने वालों पर अगर लाठी चार्ज करोगे, जो लॉ इन ऑर्डर को आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं उन पे आप पे लाठी चार्ज नहीं होती। और हमारी जो अधिवक्ता लेडीज है, एक अधिवक्ता जो हमारा नाली में गिरा हुआ था लेडीज एडवोकेट ने, उसको मैं ये कहता हूँ कि झांसी की रानी से भी कम है वो, उसको उपाधि दी जाए। डंडे खा के लेडीज एडवोकेट ने एडवोकेट को निकाला है, क्यों मारा है? क्या चोट है? डंडे टूट गए? मतलब कारण क्या था? और ये ताकत हमारी यूनिटी है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हापुड़ वहाँ के एसएसपी डीसीपी को डीएम को जब तक टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, सस्पेंड से क्या होगा? 15 दिन बाद फिर बहाल, टर्मिनेट। और जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ FIR लो दो और फिर वो कोर्ट में हम बताते हैं कि लाठीचार्ज कैसे होते हैं। मेन चीज आदमी वहाँ पे आप लाठीचार्ज करिए जो आपकी इसको बात को नहीं मान रहा। हम समाज के अधिवक्ता हैं, हम स्तंभ हैं। पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो हमारी एडवाइस ली जाती है। कानून की लड़ाई लड़ते हैं, क्लाइंटों के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। अपने यहाँ हमारी एडवोकेट बहनें जो आती हैं और एडवोकेट जो भाई आते हैं, सुबह के निकले रात को घर में जाते हैं, खाना तक नहीं खाते ढंग से, और यहाँ पे आके हमारे पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हम अपने मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएं। हम मूवमेंट को भी नहीं, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ये मूवमेंट 1 साल क्या 2 साल चलेगा, तब भी चलाएंगे। देखिए, मुद्दा भी पश्चिमी बेंच का नहीं मेरा है। मुद्दा सिर्फ ये है कि आपकी मांग उठती है, आपकी मांग सुनी क्यों नहीं जाती? देखिए, हमारे अधिवक्ताओं को इतना तो पता है कि कब हमें मांग लेनी है, और हम अपनी मांग पे अटे हुए हैं, क्योंकि हमें 2 घरों को बांटना नहीं है, हमें 2 घरों को मजबूत बनाना है। जो हमारे पश्चिम के साथी हैं उनका भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि जब हमें मंथन करना होता है, मंथन एक दिन में नहीं होता, मंथन एक बड़ा संघर्ष है। हमें वहाँ के भी वकीलों को सुरक्षित करना है और अपने आप को भी सुरक्षित करना है। यही हमारा मुद्दा है, और वकील एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। ये जो हापुड़ में कृत्य हुआ है, पहले मैं बताना चाहूँगा, इस देश में 4000 कानून बनाए हैं पार्लियामेंट में बैठ के, आज तक वकीलों के लिए कोई कानून क्यों नहीं आया? क्योंकि पता है कि जब वकीलों को सुरक्षा मिलेगी तो ये जो पुलिस वाले जो लोग हैं, जो लोगों पे उत्पीड़न कर रहे हैं, आप पे भी उत्पीड़न करते हैं, कभी आप भी उस पंक्ति में होते हैं, आम लोगों पे उत्पीड़न कर रहे हैं, तो क्या वजह है? क्योंकि हमें पुलिस से कमज़ोर बनाने का काम भी सरकार ही कर रही है। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके रहेंगे। दूसरी बात, जो निहत्थे हमारे वकीलों पे उन्होंने लाठीचार्ज करा है, अब कोई आके तो दिखाए। उनकी रूह भी रात को सोती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वकील पूरी तरीके से जाग चुका है। जो महिला, जो मातृत्व शक्ति हमारी वहाँ पे लड़ रही थी, उनको लड़ाई लड़ने का जो मादा दिया है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने दिया है। और जो हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बहुत मजबूत अध्यक्ष हैं, और हम
सभी महिला शक्ति को साथ में लेके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भूल जाइए कि पुलिस हमसे तेज है, पुलिस कुछ नहीं है, पुलिस को मिट्टी में मिला देंगे। हमने दिखा दिया कि आज हमारे में कितनी शक्ति है। अगर हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के में डायरेक्शन नहीं होते तो गाजियाबाद का चक्का जाम करने का काम उत्तर प्रदेश के वकील करते, क्योंकि हम सभ्यता के दायरे में बंधे हुए हैं। कलम बंद आंदोलन है हमारा, उस आंदोलन के जनक हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। और सारी बार दिल्ली बंद है, दिल्ली की बार काउंसिल बंद है, सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक है। तो पूरे देश का विषय है और इस मुद्दे को बिल्कुल साइलेंट ना समझे। आज मणिपुर में वकीलों को काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या सरकार को ये नहीं पता, गृह मंत्रालय को ये नहीं पता कि वकीलों की जान खतरे में है? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? एक वकील का मर्डर कर दिया जाता है, क्या उसे कंपनसेशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता, वो कागजी रिपोर्ट बन के रह जाती है। एडवोकेट प्रोटेक्शन जब लॉ आएगा तो उसको अब सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आज जितने भी संसाधन हैं सरकारी पार्लियामेंट्रियंस के लिए खाली सुविधाएं हैं। हम उस कानून को पढ़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। आज वकील को लाठियों से मारा जाता है, कहाँ का न्याय है? क्या सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है? इस सरकार को बनाने का काम वकील करता है और वकील ही इस धरती का जनक है, क्योंकि शिक्षा जो माता सरस्वती है वो वकील की जबान में बसती है, कलम में बसती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री हैं, इनके मुकदमे कौन लड़ रहे थे? किसने बचाया इन्हें? एडवोकेट ने। अब एडवोकेट को आप कुछ मानेंगे नहीं, पुलिस कुछ मानेंगे नहीं, मान सम्मान की बात है। जब महिला बहन बेटी पे अत्याचार होंगे तो हम पुतला भी फूंकेंगे और आमने सामने मुकाबला भी करेंगे और आर पार की लड़ाई भी करेंगे। कर आंधियों का मुकाबला इंसान दिलों की तलाश है, कर आंधियों का मुकाबला इंसान दिलों की तलाश है। जिसे डूबने का खौफ हो वो अपने घर से चला ही क्यों। अच्छा, जो SIT बनी है उस पर भरोसा है आप लोगों को? जब तक हमारे फेवर में निष्पक्ष जांच होके हमारी सुनवाई ना हो जाए, ऑर्डर ना हो जाए, ऑर्डर में क्या होगा जब तक हमें कुछ नहीं कह सकते। और ये बात पक्की है, इस पूरे सिस्टम का जो डेंट पेंट करने वाला है वो केवल एक एडवोकेट है और किसी की ताकत नहीं है कि वो सिस्टम का डेंट पेंट कर दे। सिस्टम कितना भ्रष्ट है, कितना अत्याचारी है, कितना कुकर्मी है। ये अपनी जिस पुलिस वाली की बेचारी की उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए, किस तरीके से कह रहे हैं वो रेप नहीं हुआ, उसके सारे कपड़े निकले पड़े हैं। क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहा है? जो हमारे DGP हैं वो वहाँ बैठे हैं, उन्हें क्या पता ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? ये खाकी वर्दी है, ये रक्षक है या भक्षक है, उन्हें क्या पता? बताएंगे तो हम ही। और ग्राउंड जीरो पे पूरे देश को 1857 के बाद अधिवक्ता सब एक हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। खाकी रक्षक है, भक्षक है? खाकी इस समय तो भक्षक हो रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अपने स्वयं के जो सिपाही हैं उनकी वो रक्षा नहीं कर पा रही है। हम देख रहे हैं कि इस समय जो पुलिस का रवैया है वो भक्षक वाला रवैया है। सबके लिए? सबके लिए है, सबके लिए छोड़ दे, खुद के लिए भी है, अपने खुद के लिए भी है और साथ में हम लोगों के लिए तो है ही है। अच्छा, आपकी मांगे क्या क्या हैं इस बार? हमारी मांग ये है कि जो इन्होंने SIT कमेटी गठित की है उसमें बार काउंसिल ऑफ मेंबर का एक हमारा मेंबर होना चाहिए और हमारी जुडिशरी से एक मेंबर उसका होना चाहिए। तो आपको भरोसा नहीं है पुलिस पर? नहीं, हमें बिल्कुल पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस ही हमारे ऊपर अत्याचार करेगी और पुलिस उसकी जांच करेगी। कहाँ का न्याय है? कहीं का न्याय नहीं है। पुलिस मुकदमे करेगी हमारे ऊपर। ये आपका क्या बात और मैं कहना चाहूँगा, हो गई है पीर सी, पर्वत भी पिघलने चाहिए, फिर इस गाजियाबाद बाढ़ से एक क्रांति निकलनी चाहिए। हिलने लगी है दीवारें पुलिस वालों की। कि हापुड़ में जो कुछ भी हुआ है, जो उन्होंने कृत्य किया है बर्बरतापूर्ण, अब हिम्मत नहीं हो रही है सर। 4 महिलाओं को या 10 महिलाओं को पीट के बहुत नेता बन रहे थे और बहुत दादागिरी दिखा रहे थे, ठीक है। और रही बात इसकी, शासन प्रशासन चलाना इतना आसान काम कभी भी नहीं है। ना आपका काम बहुत आसान है ना मेरा, ठीक है, लेकिन सब मिल के चलते हैं तो चलता है देश। और अगर सब अपनी अपनी ढपली अपना राग करेंगे तो वही होगा जो होगा। महिलाएं पूजनी, काहे बात की पूजनी, जब तुम निहत्थे महिलाओं पे और पुरुषों पे लाठियां चला रहे हो। अगर लठ इन सब के भी हाथों में होते तो क्या ये सब इतने कमजोर हैं कि 4 लाठियां यही नहीं मार सकते? आपने सारी क्लिपिंग देखी है, वीडियोज देखे हैं, निहत्थी महिलाओं पर डंडे बरसा रही हैं महिलाएं। तो अगर ये सब हम सब इतने कमजोर हैं कि चाहे भले मैं कितनी उम्र की हूँ, अगर लठ मेरे हाथ में भी अगर कुछ मैं 4 मारेंगे, एक तो मैं भी मार सकती हूँ कि नहीं मार सकती हूँ? कोई क्वेश्चन मुझसे अब ऊट पटांग मत पूछना, सारी बातें पूछ ली गई हैं। जो कृत्य किया है, जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा पुलिस प्रशासन में जो अधिकारी थे, तब तक कोई बात और आगे नहीं बढ़ेगी। आंदोलन आगे जाके जारी रहेगा, सबका समर्थन है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हम लागू करा कर रहेंगे। जब ये
अधिवक्ताओं की नहीं सुन रहे तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे। अब आप ये समझे कि जो FIR लिखी जाती है, जो चार्जशीट लिखी जाती है, उसमें क्या लिखा जाता होगा कि इन्होंने इस तरह से बिना सूचना दिए, बिना अवगत कराए, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खड़े हैं, सचिव खड़े हैं, इतने सारी संख्या में अधिवक्ताएं खड़ी हैं, महिलाएं पुरुष, इन्होंने उस चीज़ का मान तक नहीं रखा, सम्मान भी नहीं रखा, एक अनाउंसमेंट नहीं की कि कृपया आप लोग यहाँ से हट जाएं। इनके पास 2 शब्द नहीं थे अच्छे से बोलने के लिए, इन्होंने इस तरह के कृत्य किए हैं। तो इस बार इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। और गाजियाबाद को ये जानते नहीं यहाँ किस तरह से आंदोलन उठाया जाता है। यहाँ भूखा मर जाएगा अधिवक्ता, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेगा। हमारी मांगे अगर इन्होंने पूरी नहीं की तो हम कुछ भी कर देंगे, हम कहीं कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और यहाँ का एक एक अधिवक्ता भाई, हमारे पिता, हमारी सारी माताएं, हमारी सारी बहनें, हम सब साथ हैं। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को इस तरह से मारा गया है, नील पड़े हुए हैं, सबके निशान पड़े हुए, सारी मेडिकल रिपोर्ट है। ये कहां कहां तक झुटलाएंगे। इसमें हम FR भी नहीं लगने देंगे कि ये सोचते हो कि मुद्दे को बंद कर देंगे। जो चीज़ ट्विटर पे है, जो चीज़ फेसबुक पे, जो चीज़ हर जगह, जिसकी वीडियो इतनी सारी है, ये एविडेंस है सर। ये सिर्फ वीडियो नहीं देखी जा रही, ये एविडेंस है। ये एक एक चीज़ हम अधिवक्ता, हमें पता है इसे कैसे पेश किया जाता है। हम अपना एक एक साक्ष्य देंगे कि किस तरह से हमारी महिला अधिवक्ताओं को, हमारे भाइयों को मारा गया है। उन्हें नाले में गिरा के और 4-4 डंडे मार रहे हैं। किसने इन्हें हक दिया था इस तरह से लाठीचार्ज करने का? क्या ये सब आतंकवादी थे? एजुकेटेड लोग, काली कोट का मान नहीं रखा इन्होंने ये आँख पे पट्टी बंधी है तो क्या सोच रहे हैं आँख पे पट्टी बंधी है माँ के? हमारे कानून की उसके के साथ खेल गए हैं ये। तो खेलना इन्हें पता नहीं है, अभी बहुत भारी पड़ेगा। अभी तो कलम उठाइए, अगर लाठी उठा दी ना तो पूरा देश हिल जाएगा। खाली है कचहरी, पैरोकारी करने पुलिस वाले दिखेंगे नहीं अब यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, गाजियाबाद बाहर ने बहुत बड़े बड़े मारे हैं यहाँ पर, और बचाया भी था। मैंने भोजपुर का दरोगा पिटा पिछले साल, इन्हीं बच्चों ने पीटा है। लाठी का बदला लाठी से लिया जाएगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। गाजियाबाद की बाढ़ ने खाकी वर्दी को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। कई बार ये गाजियाबाद बार है, जब अपनी पे आ जाती है तो यहाँ के SP 2 साल पहले आकाश तोमर, उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी पीटा हमने। अगर हम अपनी पे आ गए, हम किसी नीचे से लेकर ऊपर तक किसी पुलिस वाले बार जो है बुलेट का इंजन है, एक बार स्टार्ट हो जाए ना फिर रुकता नहीं है। स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ? स्टार्ट हो गया, लेट होता है ये स्टार्ट। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता दें, हम तो पहले से ही कलम से मजबूत हैं। अगर ये दोबारा ये हमारे लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दें तो डबल मजबूती मिल जाएगी। इसलिए लागू करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लागू करवा कर रहेंगे। गलत चीज के लिए नहीं लड़ता, हमारा मुद्दा गलत नहीं है, हमारी बात गलत नहीं है। अगर इतनी बर्बरता नहीं की जाती तो हम भी इतनी बात नहीं बढ़ाते। बात बढ़ी इसलिए है कि उन्होंने अत्याचार की अति कर दी। पुलिस वाले को ये समझ नहीं आ रहा इस बात का। इन्हें तो पहले से ही गाली और डंडे सिखाया जाता है कि आप गाली और डंडे चलाओ। हमारे अधिवक्ता सिर्फ पेन से काम करते हैं और ये शरीफ होते हैं, है ना। कोई भी चाहता तो वहाँ डंडा बंदूक कुछ भी चला सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं चलाया, चुपचाप से यहाँ पे आ गए। और पुलिस गाली, मार पिटाई सब कुछ किए। क्यों किए भाई? उन डंडा क्यों चलाएं? कौन बताया था उनको डंडा चला दो? हमारी जनसंख्या कम थी, उनकी ज़्यादा थी, तो वो पीट के आगे निकल गए। हम भी चाहें तो हम भी पीट लेंगे, यहाँ आके दिखा दें। अभी आ जाए पुलिस, उनको भूत बना देंगे, भूत बना देंगे और फाड़ देंगे। उनकी वर्दी फाड़ फाड़ के भेजेंगे यहाँ से, उनकी वर्दी कलम के साथ हमने डंडा भी उठा लिया है, मुकाबला करेंगे मिलकर। अब उनकी वर्दी फाड़ के भेजेंगे यहाँ से, बस। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गाजियाबाद, अब जो ये पूरा प्रदेश है ना एक साथ है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश पर, दिशा निर्देश पे, ये सब कुछ उनके दिशा निर्देश पे हो रहा है। तो एक एक प्रदेश के एक एक जिले में सब लाठी लेके बैठे हैं और अब इन्हें बताएंगे कि अगर उनकी लाठी चलती है ना तो हमारी कैसे घूमती है। हमारा दिमाग भी उतना ही तेज घूमता है, कलम भी घूमता है और हमारी लाठी भी घूमती है। वहाँ पे हालात ये थे कि ये जो पुलिस प्रशासन था ये निरंकुश था, ये प्री प्लान था। अभी चलिए जो दिख सकता है वो तो मैं अब भी दिखा सकती हूँ। यहाँ डंडे होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लीजिए सर, अब तो 6-8 दिन तो अब भी हो गए हैं। और बिल्कुल अब सिचुएशन ये थी, हम धरना प्रदर्शन तो समाप्त हो चुका था और कहा गया था कि 2 दिन बाद ये धरना फिर से जारी होगा। ये लोग पीछे से आए और लाठी डंडे लेके, उन्होंने ये भी नहीं कि पैरों पे कुछ डिस्बर्स नहीं करना था, उन्हें कुछ हटाना नहीं था। सिचुएशन ये थी कि उन्हें कोई, उनके मन में एक प्रतिशोध था, उन्हें ये था कि इन सबको मार के डरा दो। डर या भय जो एक वातावरण था वो बनाना था। ये सब कुछ स्ट्रैटेजिकली था। उसके बाद जो एक लाठी चार्ज के लिए ऐसा होता है, लाठी चार्ज का एक प्रक्रिया होती है कि आप पहले डंडे ज़मीन पे बजाएंगे और ये करेंगे कि यहाँ से सब हट जाएं। ऐसा कुछ था ही नहीं, वो एकदम भीड़ की तरह आए और आके
वहाँ कुछ सिविलियन की यूनिफॉर्म्स में नॉर्मल उसमें भी थे, सिविलियंस कपड़ों में भी उन्होंने डायरेक्टली सिरों पे डंडे मारने शुरू करे हैं और हम नीचे गिरे भी हैं क्योंकि एक ऑटो मतलब वो रिक्शा था जिसमें से एक सिविलियन उतरी, 65 साल के आसपास की होंगी। वो जैसे क्योंकि लाठीचार्ज हुआ सब डरे, उतरते ही वो नीचे गिरी। उसके बाद उन्होंने उस पर भी डंडे बरसाए और वो वीडियो चेंज हुआ है। आई थिंक मैं ये मीडिया से भी एक अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वो दिखाएं जो सच है, उसको डाइवर्ट ना करें। उसके बाद में हम उनको मैंने जैसे ही उठाया, उन्होंने पीछे से डंडा पैर में मारा, हम नीचे गिरे, हमारे ऊपर बाइक गिर गई, 2 आदमी चढ़ के भी साइड से चले गए, पूनम वहीं थी, ये भी हमारे साथ, ये और उल्टा हमारे ऊपर गिर गए। 3 लोग एक साथ पड़े और उस लेडी को सांस आना बंद हो गया। उसके बाद भी एक उनका जो अंदर से फीमेल्स का भी मैं बताती हूँ, 7-8 मेल थे जो पुलिस और फीमेल्स भी, उन्होंने क्या किया है, उसके बावजूद भी वो डंडे लेके हमारे सामने खड़े हो गए। मेरा ये स्टेटमेंट था, आप क्या चाहते हो कि हम क्या सड़क हैं या क्यों, मतलब आप ये हमें क्यों मारना चाहते हो ये बता दो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो डराने की एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट रखी। उसके बाद उस लेडी को लेके उठा के 200 मीटर का डिस्टेंस एक रहा होगा, वहाँ से हम खुद आए, बाइक खुद मैंने अपने ऊपर से उठाई है, ये भी 3 लोगों के ऊपर से। वहाँ किसी ने कोई किसी का साथ देना तो बहुत दूर की बात थी, वो ये चाह रहे थे हम कैसे ही मर जाएं। उसके बाद उन्हें लेके हम गए, उस लेडी को सांस नहीं आ रहा था। उसके बाद में वहाँ से ले जाने के बाद उनको जब पानी पिला रहे हैं तो उन्हें लग रहा, मीडिया आ गई, आप लोगों के आने से उन्होंने एक वातावरण लगा कि अब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वहाँ कुछ जग उतारे गए थे, शायद पुलिस की गाड़ी से ही उतारे गए थे। उनके ढक्कन में, क्योंकि हमने बॉटल चिल्ला के ली, उनके ढक्कन में से पानी उन्हें पिलाना शुरू किया। ऑलरेडी मैं पिला चुकी थी उसके बाद, क्योंकि मैंने कहा कि आप जो कर रहे हैं ना वो आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद भी वहाँ की एक मतलब जो पुलिस महिला थी, उन्होंने कहा कि ये एटीट्यूड हमें मत दिखा, नहीं मार देंगे। और उसके बाद क्योंकि आप लोग वहाँ पे थे, रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आज तक अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप फेयर हो। इन लोगों की मंशा थी एक डर का वातावरण बनाना। कितनी महिलाओं को चोटें आई होंगी वहाँ पर? वहाँ पे बहुत सी महिलाएं थी जिनको चोट आई थी। अब हम इनमें सबका नेम तो बता नहीं सकते। फिर मैं थी, सारिका मैम थी, पूनम गुप्ता मेरा नाम है, और नेहा है, और क्या नाम है वहाँ पे एक मैडम थी, सोनल मैडम थी, सुनीता वर्मा मैडम थी, तन्नू थी एक छोटी, उसके भी सिर पे 2 डंडे मारे जिससे उसके गोला हो गया है बहुत मोटा। और उसको मतलब ये लगा लो उनकी मनसा यही थी कि बस इन्हें मारो, चाहे लेडीज मिले चाहे जेंट्स मिले। ये कोई पुराना दबा हुआ उनका जो बदला था ना, प्रतिशोध निकाला। और कहीं हापुड़ वाले साहब ये समझ गए कि दिस इज द वे, अधिवक्ता ऐसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, आज हम इन्हें बताएंगे कि ये कैसे कंट्रोल में आएंगे। तो उन्होंने ये कर दिया। तो अगर आपके हाथ में कानून ने, आपके हाथ में कोई व्यवस्था दी है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ हम आज दस्तावेजों पे देखते आ रहे हैं किसी भी FIR चार्जशीट में कि आप क्या धांधलियाँ करते हैं पैसे खा के, वो चीज़ आज हमने प्रत्यक्ष देखी है कि आपने अपने डंडे, अपने बंदूक का क्या इस्तेमाल किया, आपने किस तरह से उसका दुरुपयोग किया। लेकिन ये अधिवक्ता हैं, आम जनता में से निकला हुआ अधिवक्ता है। हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता हमें ये शिक्षा इसलिए देते हैं कि न्याय के लिए लड़ो बेटा। हमारे ही घर में कोई अन्याय हुआ होता है जब हमारे माँ बाप हमें शिक्षा देते हैं कि आप कानून की पढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। जब हम वहाँ से शिक्षा लेके आए हैं ना, तो यहाँ कोई हमें रोक नहीं सकता, ना डरा सकता है। हमारी बहनों को इतना बुरा मारा गया है, हमारे भाइयों को इतना बुरा मारा गया है, हार नहीं मानी जाएगी। और इन्हें तो बिल्कुल बिल्कुल इन्हें इनकी पोस्ट से रिज़ाइन देना ही पड़ेगा। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, और सरकार को एक बात कहना भी ये चाहता हूं कि जो हापुड़ में हमारे अधिवक्ताओं के पे जो लाठीचार्ज हुआ, वो किसके आदेश से हुआ? हमें वो नाम चाहिए, उजागर होना चाहिए वो नाम कि किसके आदेश से पुलिस वालों ने अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। नंबर 2 कि हम सरकार से जो हमारी एक मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, मैं जानना चाहता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्या हम लोग गुंडे हैं? क्या हम लोग बदमाश हैं? या हम लोग क्या न्याय कार्य नहीं करते हैं? हम लोग जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं और जुडिशरी का हम एक अंग हैं। हम भी उनके एक जो भी ऑर्डर होते हैं उसके साथ हमारा भी कोई ना कोई उसके साथ हमारा सुझाव जुड़ा होता है। मेरा कहना यह है कि आज हर ज़िले में कहीं भी अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, या हमें कंपेंसेशन नहीं चाहिए, या हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। जिनके पास राजनीति है, जिनके पास रिवाल्वर है, जिनके पास बॉडीगार्ड्स हैं, उनको भी और सुरक्षा दी जा रही है। एडवोकेट निहत्था है, अकेला है, और उसको भी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत है। हम उसका कोई गलत यूज नहीं करेंगे, केवल हमें उसकी ज़रूरत है। हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल दिया जाए, हमारी भी ताकत को बढ़ाई जाए, जिससे कि हम और मजबूत होकर जनता का कार्य ठीक से कर सकें।